समीर चौगांवकर सर, जब 2022 का पूरा प्रकरण मुझे याद आता है, जैसा विनोद जगदाले बोल रहे थे, उस दौरान भी कसूरवार ठहराया गया था संजय राउत, उनकी बयानबाजी या फिर जो कुछ उनके काम करने का तरीका है। क्या इन 3-4 सालों में पार्टी ने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि अभी वही बगावत और अब पार्टी के जो सांसद है वो टूट रहे हैं? देखिए 2022 में जो टूटी थी उसके लिए संजय राउत का बयान जिम्मेदार नहीं था, उसके लिए उद्धव ठाकरे का कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने की जिम्मेदारी थी। जो एकनाथ शिंदे ने कहा था कि विचारधारा से आपने समझौता किया था और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के पास अपने विधायक लेकर चले गए थे। देखिए मुझे लगता है कि ये टूट को मैं इस बड़ी टूट मानता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से उस समय 2022 में टूट हुई थी, उसके बाद एक विचारधारा का जो परिवर्तन उद्धव ठाकरे में आया था, उसके बाद सारे सांसद आपके विधायक चले गए थे। अब जब उद्धव ठाकरे ने उसके बाद जो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, उद्धव ठाकरे ने सुनिश्चित करने की कोशिश की थी कि मेरे लॉयल लोग चुनकर आए और उन्हीं लोगों को टिकट दिया गया था। अब अगर वो टूट के जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे से संवाद नहीं करते, आदित्य ठाकरे से उनका संवाद नहीं हो रहा, संजय राउत के जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, पार्टी के अंदर ये असंतोष बता रहा है। और मुझे लगता है कि ये टूट यहाँ तक नहीं रहेगी। बीएमसी में जो शायद 65 के करीब कॉर्पोरेटर है उद्धव ठाकरे के, वो भी टूट होने की मुझे प्रबल संभावना नजर आ रही है। समय को देखते हुए माफी के साथ सर रोक रही हूँ, जल्दी से एक रिएक्शन जयशंकर सर आपका भी ले लेते हैं। सर, अब एनडीए की संख्या बल की बात करें तो सदन में किस तरीके से मजबूत होगी? राज्यसभा सांसदों की बात करें, पंजाब में देखा हमने, वहां पर भी मजबूती देखने को मिली, बंगाल में भी मजबूती, और लोकसभा की तो हम बात कर ही रहे हैं, आगे मॉनसून सत्र भी आएगा। नहीं, अभी तो मुझे नहीं लगता कि एनडीए का संख्या बल इतना हो पाएगा कि वो विधेयक को पास करा सकें, विवादित जो विधेयक हैं। लेकिन ये है, जैसे आप भी प्रगति आप पहले बता रही थी कि डीएमके पर उन लोगों की निगाह है कि डीएमके अगर इनके साथ आ जाए तो बात बन सकती होगी थोड़ी, उसके बाद भी कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उतना तोड़फोड़ ये लोग कर लेंगे। देखिए, मैंने जैसे शुरू में ही कहा ना, एक तो जिसके पास ईडी है, जिसके पास सीबीआई है, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट है और जिसके पास कारपोरेट मनी है, तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा, एक मिनट करुणा शंकर, देखना ये पड़ेगा कि जो एनडीए के सहयोगी दल हैं, टीडीपी है, और टीडीपी का क्या रोल होता है, ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा, क्योंकि टीडीपी दक्षिण भारत के सारे राजनीतिक जो बिल्कुल सर, और अभी वक्त बहुत कम है और डीएमके का जिक्र किया गया, हालांकि वैचारिक मतभेद जरूर, लेकिन देखना होगा कि क्या वो 2/3 बहुमत के लिए डीएमके का साथ मिल पाएगा या फिर नहीं। और अभी बहुत कुछ आज होना है दिन भर, दिल्ली के अंदर भी हर एक खबर आप तक हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।